एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, अच्छा सुनो सुनो, क्या अच्छा तुम्हें पता है अयोध्या में बेटे का जन्म कैसे होता? कहा कैसे? कहा वहां पर माताएं खीर खाती हैं और बेटा जन्म ले लेता है। अच्छा, राम जी तो शांत है, पर लक्ष्मण जी सोचे ऐसे काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब आपको पता है मिथिला में बेटियां कैसे होती हैं? कहा नहीं। कहा हमारे अयोध्या में तो खीर भी खाने की आवश्यकता पड़ती, पर मिथिला में तो जाओ, फावड़ा चलाओ और खेत से बेटी लेके घर आ जाओ। बस यही कहानी है यहाँ की। सखियां भगवान से खूब विनोद करती हैं। एक सखी ने कहा, भाई अयोध्या में न्योता नहीं गया था, और ये बात सत्य है कि अयोध्या में हर जगह निमंत्रण पहुंचा, पर अयोध्या में निमंत्रण नहीं पहुंचा था। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, आप लोग बिना बुलाए चले आए, किसने बुलाया था आपको? अब तो लक्ष्मण जी की बड़ी बेइज्जती हो। लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, ये घटना है, मैंने सुना है ऐसा कि एक बार एक व्यक्ति मिथिला से कहीं जा रहा था, तो जाते समय रास्ते में एक, क्या बोलेंगे उसे, खाई पड़ा। तो उस खाई में एक गौ माता गिर पड़ी थी, और वो आदमी अपने ससुराल जा रहा था। अब ससुराल जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गौ मैया गिरी पड़ी हैं, तो उसने क्या किया कि गौ मैया को निकाला नहीं, दलदल में फंसी थी, उसने निकाला नहीं, और गौ मैया को ऐसे ही छोड़ करके पार करके चला गया। गौ मैया को क्रोध आ गया। गौ मैया ने श्राप दे दिया, कहा जाओ जिस पत्नी को देखने के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, उसे जैसे ही देखोगे अंधे हो जाओगे। अब तो हुआ गड़बड़, बेचारा पहुंचा ससुराल में, जैसे पहुंचा आंख बंद कर लिया। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या, आंखें क्यों बंद कर लिया आपने? पति ने कहा, मैं जैसे तुम्हें देखूंगा अंधा हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, खोलो तो सही, मैं देखती हूँ कैसे होंगे। जैसे ही पति ने आंख खोली, पत्नी को देखा, अंधा हो गया। और जब अंधा हो गया, पत्नी बड़ी परेशान हुई, रोने लगी। दोनों पति पत्नी महाराज जनक के पास पहुंचे और जाकर के रोने लगे। पत्नी ने कहा, महाराज आपके राज्य में आपके रहते हुए मेरा पति अंधा हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु कुछ उपाय करिए। तो जनक जी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता न करो, मैं कुछ करता हूं।